जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद अहन शिराजी आज खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हम उस स्टेज पे मौजूद हैं जहाँ पे इमरान खान के हवाले से लिखी गई अदाकारा व मॉडल हाजरा खान की किताब की तकरीब रुनमाई हुई। इस्लामाबाद का 5 तारा होटल है, यहाँ पे ये तकरीब रुनमाई हुई। बड़ी अजीब व गरीब कुछ चीज़ें सामने आई जो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक तो मैंने जो सवाल पूछा उसके जवाब में हाजरा खान ने क्या कहा। मैंने पूछा 2014 में, आप कहती हैं मैंने किताब लिखी, उस वक्त मंजर आम पे नहीं आ सकी, तो अब किस तरह मंजर आम पे आ गई, यानी उस वक्त किसने रोका था और 2023 में कौन आपको इनकरेज कर रहा है कि आप किताब शाया करें, यानी आप लेवल प्लेइंग फील्ड आपको किस तरह मिल रही है। इस सवाल के जवाब एक और मैंने कहा कि एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था, उमर चीमा के ट्वीट का मैंने जिक्र किया। उमर चीमा बिल्कुल यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा था कि कोई एक 21 साल खातून माँ बनने वाली है और बड़ा मसला है उस सियासतदान के लिए, तो वो कौन था। उन्होंने इस पर भी एक ऐसा जवाब आया जो अगले दिनों में आप हर जबान से सुनेंगे। अच्छा जी, हाजा खान कोई बाकायदा तौर पे जवाब सवालों के इस तरह नहीं दे सकी कि जिससे बड़ा कोई इंप्रेसिव जवाब हो। पूरा जितना उनका इंटरव्यू था, यहाँ पे इस चेयर पे वो बैठी हुई थी, इस चेयर पे बैठी जो खातून उनका इंटरव्यू कर रही थी, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हाजा खान ने इमरान खान का नाम कहीं पे भी नहीं लिया। जब ये सेशन ख़त्म हुआ तो यहाँ पे एक साहब बैठे थे, उन्होंने सवाल जवाब के सेशन में कहा कि आप इतनी शर्मा क्यों रही हैं, एक शख्स वो आदमी, आप सीधा सीधा नाम ने इमरान खान का जिक्र कर रही हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा मैं इमरान खान का जिक्र कर रही हूँ। अब जरा आते हैं कि हाजा खान ने यहाँ पे कहा क्या। एक तो वो जो कुतिया वाली बात चल रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना उनसे सवाल पूछा गया, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात जो इमरान खान पे उन्होंने लगाए किताब में, यहाँ पे बैठे उन्होंने कोई बात नहीं की क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने थे। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 2014 में मेरे अकाउंट्स हैक किए गए थे जिसकी वजह से मैं ये किताब सामने नहीं ला सकी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे प्रोफेशन को, मेरी लाइफ को कुछ लोग अंडरमाइन करते हैं। फिर उन्होंने कहा पब्लिश होने से पहले ये किताब उन लोगों तक गई, यानी हाजरा खान ये कह रही हैं कि पब्लिश होने से पहले ये किताब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँची थी, इमरान खान ने पढ़ी है, ये उनका दावा है। अब इस दावे की सच्चाई किस हद तक है वो जो शख्स अडियाला जेल बैठा हुआ है वही बता सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई लव स्टोरी नहीं है कि इमरान ने मुझे बिट्रे किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये लव स्टोरी है और उसके बाद हाजरा ये कर रही है, ये कोई लव स्टोरी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा मैंने सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ियों का एहतसाब किया है। और फिर उन्होंने कहा रैकेट होते हैं, एलीट क्लास में रैकेट होते हैं, और जो रैकेट किस तरह लड़कियों को फंसाते हैं ये मैंने सामने लाने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था, जिस तरह वो मुस्कुराती रही थी गालिबन इमरान खान का मैंने खेत मुस्कुराहट थी, वो यार कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच अदर, ये उन्होंने कहा था, उन्हें किसी ने कहा था, यानी इमरान खान ने उन्हें कहा था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जिस इंसान को मसीहा और हीरो के रूप में देखा जा रहा था वो तो मसीहा और हीरो ही था ही नहीं, और मेरा बाप भी पीटीआई में शामिल हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा उसकी तकलीफ हुई। अच्छा, आखिर में मैंने बड़ी मैं आपको एक बात बतानी है कि मेरे सवालात के जवाब उन्होंने क्या दिए, ज़रा थोड़ी सी वीडियो आखिर में ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा पॉलिटिशियन आर मच मोर गुड एक्टर देन अस, यानी हमारे से ज़्यादा पॉलिटिशियन बेहतर एक्टिंग करते हैं, अगर एक सियासतदान की ज़िंदगी जाती नहीं होती, यानी ये सारी जनरल बातें हैं जो हम सुनते रहते हैं। फिर एक उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान की कंपेन करते थे, अब हम अपने दोस्तों से माफ़िया मांग रहे हैं कि जी हम उस वक्त आपसे लड़ते थे। तो आज हाजरा खान ने भी यही कहा है कि 10 साल पहले जिन दोस्तों को, जिन लोगों को मैं कहती थी कि जिनसे मैं झगड़ती थी इमरान खान के लिए, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने कहा हम कल्ट नहीं थे, हम सपोर्टर थे। मेरा कोई पर्सनल इमरान के साथ ग्रीवियंस नहीं है, मेरे फादर का तारीख इंसाफ में होना मेरे लिए बड़ा बोझ है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी किताब जो है बेसिकली तौर पे 40% इमरान खान पे है। फिर भाई के कोकीन के नशे को उन्होंने बताया, मेरा भाई कोकीन का नशा करता था। अच्छा, इरफान अहमद उर्फी वो आए, उन्होंने यहाँ पे किताब पे बात की। एक डॉक्टर फरियाल साहबा थी, उन्होंने किताब पे बात की। तो फिर उन्होंने कहा कि वो शख्स जो कहता है कि औरतों का रेप इसलिए होता है कि मर्द कोई रिमोट नहीं, उसकी सोच लें कि वो किस लेवल पे सोचता होगा। अच्छा, फिर मैंने उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा 2014 और 2023 का, क्या आप मुझे बताएं कि 2014 में किसने रोका था, 2023 में किसने लेवल प्लेइंग फील्ड दी, जिस पे हाल में तालियां भी इन सवालों पे बजी। तो वो कोई इसका वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी मेरा अकाउंट, वही पुरानी मंत्रा उन्होंने पढ़ा, मेरा अकाउंट हैक हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
जवाब नहीं था। उसके बाद फिर दूसरा सवाल जो था वो था, मैंने ये कहा कि एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था, उमर चीमा बैठे थे, उनका मैंने नाम नहीं लिया, अब यहाँ पे सीनियर मैंने कहा जर्नलिस्ट बैठे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि कोई माँ बनने वाली थी, तो मैंने कोई बाकायदा नाम इमरान खान का नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे बैठी हुई हाइडा खान ने इमरान खान का नाम लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, मैं उस औरत को जानती हूँ, उस लड़की को जानती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। पहले उन्होंने कन्फर्म किया मैं वो नहीं हूँ, एक और लड़की थी, वो अब पाकिस्तान में नहीं होती, लंदन में होती है, ये उसका प्रिविलेज है, वो खुद बोलेगी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन इमरान खान के बच्चे की माँ वो बनने वाली थी, ये बड़ी खबर थी जो आयशा खान ने बताई, और उन्होंने कहा उस लड़की से मेरी बात भी हुई है, और ये 200% ठीक बात है। उमर चीमा यहाँ पे बैठे थे, तलत हुसैन यहाँ पे बैठे थे, तलत हुसैन ने थपकी मारी उमर चीमा को और उन्हें बताया कि यार तेरी खबर वेरी गुड, वेल डन, आपकी खबर सच्ची होगी। बहरहाल मेरा मकसद ये था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये आयशा खान ही वो थी। आयशा खान ने कहा मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये उन्होंने कन्फर्म किया कि वो कोई ना कोई लड़की थी और वो उनको जानती हैं और ये खबर सच्ची है। तो ये थे कुछ हकाइक, यहाँ से हम आपके सामने लेके आए, और काफ़ी खर्चा ठीक ठाक खर्चा हुआ या भाईजान, इस किताब की लॉन्चिंग पे ठीक ठाक लॉन्चिंग हुई है, ठीक ठाक खर्चा हुआ है। मज़ेदार आईटी थी, मैंने नहीं की, लेकिन सुनने में आया कि बड़ी मज़ेदार आईटी थी। अब तक के लिए इतनी, उन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।